एक 5-7 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर नीयत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उसके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ, जाता हो, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी-कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं, हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीब से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा। पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय तक यह एहसास कराने वाला वह छोटा सा बच्चा था। उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या? आज एक मासूम से ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी-कभी ईश्वर इस तरह के दूत हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कितने मासूम मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर, गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्य की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। यही दरियादिली आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी। तभी हम एक बेहतर समाज और देश की परिभाषा को साकार कर सकते हैं।